नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। दोस्तों, ये आप लोगों की खुशी की बात है। आपके आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, प्रारंभ होने की तिथि है, वो 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं और अंतिम तिथि 1 अगस्त तक है। और संशोधन अगर कोई करना चाहे तो वो 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 6 अगस्त के बीच में संशोधन किए जा सकते हैं। परीक्षा की तारीख 31 अगस्त रविवार संभावित है, उस दिन से प्रारंभ हो सकती है, यह संभावना है। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर बात कर रहे हैं। पद का विवरण: प्राथमिक शिक्षक। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले तो जो पात्रता के लिए वही वैलिड होंगे, उनकी पात्रता परीक्षा कौन सी वैलिड होगी? 2020 वाली और 2024 वाली। ठीक। उसके बाद भर्ती नियम 2018 होंगे। कम से कम आपको 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि डीएड आपके पास होनी चाहिए, या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास हो तो भी चलेगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक। 45% वाले भी भर सकते हैं, पर कब? जब एनसीटीई विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। अब इसमें एक स्पेशल बात हो रही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी या दिव्यांग हैं कोई भी, तो उनको अर्थकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि 45 वाला SC ST OBC का है तो वह भी फॉर्म भर सकता है। अंक सूची उपाधि या मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह अभ्यर्थी का होगा। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है दोस्तों। अधिकतम आयु पुरुष आवेदक जो कि यूआर के हैं, अनारक्षित हैं, उनके लिए 40 वर्ष, अगर अतिथि है तो 49 वर्ष। महिला है तो 45 वर्ष अनारक्षित वर्ग की, और अगर वो अतिथि है तो 54 वर्ष। पुरुष आवेदक जो निगम या मंडल का कर्मचारी हैं या नगर सेवक हैं उसके लिए 45 वर्ष है। पुरुष महिला जो भी है मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग में आते हैं उसके लिए 45 वर्ष है, अधिकतम 54 वर्ष है। और मूल निवासी या दिव्यांगजन है उनके लिए भी 45 और 54 वाला ही मामला है, अतिथि शिक्षक है तो। आरक्षण का तो वही मामला है जो पहले से है। महत्वपूर्ण पॉइंटों पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे आपको थोड़ा सा ये पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले रिक्त पदों में प्रत्येक प्रवर्ग तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित प्रवर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण होगा। यानी कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। ठीक है। क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल होता है, परंतु महिलाओं के लिए पदों की पूर्ति नहीं होने पर रिक्त पदों पर उसी प्रवर्ग की सीट के जो पात्रताधारी अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण है। शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती में शिक्षकों के पदों की उपलब्ध रिक्तियों का 50% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। ठीक है। तो टोटल पर वो किसको दी जाएगी? न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में जिसने अध्यापन किया है उसको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए भी पॉइंट बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं कि भाई उसे 3 सत्र में, एक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस उसमें कार्य करना होगा, तभी उसके 3 सत्र पूरे माने जाएंगे। अगर उसने न्यूनतम 30 दिन काम नहीं किया, 29 दिन ही किया, तो वो सत्र उसका पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है। इनकी पूर्ति नहीं होने पर उनके सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे उनको, ये भी नियम है। और क्या क्या जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं पर बात कर रहे हैं। इनका जो वेतनमान है 25,300 है, और जो पासिंग मार्क्स हैं SC ST OBC के लिए 40% हैं और अन्य के लिए 50% हैं। बाकी पॉइंट्स पर अपन विस्तार चर्चा करेंगे, पर अभी अपन केवल उन पॉइंट्स पे चर्चा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। जो रिक्तियां हैं वो है 10,150 स्कूल शिक्षा विभाग में। ठीक। उसके बाद अलग से देखो इनको बांटा गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत। भाई सीधी भर्ती के जो नवीन पद हैं वो 4,060 पद हैं, होल्ड कर दिए 497 तो 3,563, और
फिर जो गैर अतिथि के लिए 440, तो वो बांट दिए उन्होंने, ठीक। और बैकलॉग के पद जो अलग से हैं 798 और ये 852, ठीक। ये तो हमारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत था। जनजाति में योग्यता वही है, ठीक है, सारी न्यूनतम और अधिकतम वही है, केवल पदों में परिवर्तन आएगा, पदों की संख्या में यहाँ परिवर्तन रहेगा। पासिंग मार्क्स भी वही है। पद जो है 1087, तो ये एसटी संवर्ग के लिए है। सीधी भर्ती बैकलॉग पदों की संख्या 1523 और अनुसूचित जनजाति एसटी संवर्ग हेतु, और विज्ञान के जो है अलग से पद निकाले गए हैं यहाँ पर 1087 पद विज्ञान के लिए निकले हैं, और सीधी भर्ती से भरने जाने वाले पदों की संख्या 329 है। टोटल 2939 पद ये हैं, तो लगभग 13,000 पदों के आसपास टोटल भर्ती होने वाली है। ये इनका भी रोस्टर दिखाया गया है, रोस्टर को मैं अलग से समझा दूंगा किसी दिन, ठीक है। बाकी सिलेबस भी इसमें दे दिया है आपको, सिलेबस वही आपका जो परसेंटाइल वाला सिस्टम रहेगा, और वो तो कहानी पुरानी है ही सही। तो दोस्तों खुशी की बात है कि आप लोगों के लिए जो परीक्षा है वो निकाल दी गई है। सेंटर ये वाले जो सेंटर रहेंगे, अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ठीक है, ये सारे सेंटर रहने वाले हैं। ऑनलाइन पद्धति से होगी परीक्षा, जो हमेशा होती आ रही है मध्य प्रदेश में। पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के 15 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा के 15 प्रश्न, गणित भाषा के 20 प्रश्न, विज्ञान भाषा के 30 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल सिलेबस इसका है नहीं, ठीक है, और बहुत सरल है, इसका गणित भी सरल है, ठीक है। आप आसानी से अगर मेहनत करते हैं तो आप सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।